हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉल नॉलेज। मेरा नाम है आवेश और आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक क्लब। वो है ऑब्वियसली रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड ने अभी जैसे ही 2 सीजन उनका जो ऐसा ब्लॉक गया है जिसके अंदर उन्होंने कोई भी ट्रॉफीज जो है वो विन नहीं कर पाए हैं, उसके बाद उन्होंने साइन किया है अपने ही एक मैनेजर को जो पहले क्लब में थे, वो है जोसे मोरिनो। तो जोसे मोरिनो ने जैसे ही क्लब में आ गए हैं रियल मैड्रिड के, तो उन्होंने स्टार्ट करी है अपने मर्जी की साइनिंग्स। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कौन से प्लेयर जो है वो अभी तक का साइन किए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने साइन किया है मार्क कुकुरेला। ये हम जैसे ही वर्ल्ड कप भी चल रहा था तभी से अभी तक इन्होंने बहुत सारे साइनिंग्स किए हैं, जिसमें से अभी एक है मार्क कुकुरेला। उसके बाद उन्होंने साइन किया है बर्नार्डो सिल्वा। उसके बाद उन्होंने साइन किया है सेंटर बैक पोजीशन पे इब्राहिमा कोनाटे। एंड उसके बाद उन्होंने साइन किया है एक राइट बैक पोजीशन पर, वो है डमफ्रीज। उसके बाद उन्होंने एक सेंटर फॉरवर्ड जो है वो साइन किया है, वो है कार्लोस एसपी। एंड उसके बाद हमारे पास जो एक राइट विंग जो है वो हमें चाहिए था और वो राइट विंग पोजीशन कोई भी फिल नहीं कर पा रहा, तो उसकी जगह पे लेकर आ चुके हैं जोसे मोरिनो हमारे लिए यान डियोमांडे। तो ये सारे प्लेयर्स जो है, ये सारे प्लेयर्स जैसे कि कैसे लाइनअप करेंगे, कैसे खेलने चाहिए, या कैसे वो वर्क करवाएंगे प्लेयर्स से, जो जो हमारे रियल मैड्रिड का एक स्ट्रक्चर है कि हम जब भी खेलते हैं तो विनीशियस जूनियर एंड किलियन एम्बाप्पे की वजह से हमारा जितना भी साइड है, जितना भी अटैकिंग है, वो एक तरीके से लेफ्ट साइड पर चला जाता है। तो वो लेफ्ट साइड जो है वो फिल हो जाता है, बट राइट साइड जो है वो वैकेंट रहता है, खाली स्पेसेस रहता है। जब हमारे पास डैनी कारवाहल थे तो हमें ये इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते थे, बिकॉज वो राइट साइड से जो है वो फुल ऑन पूरा राइट विंग की पोजीशन तक का भागते थे। बट रिसेंट इंजरीज की वजह से, ये वो होने की वजह से, उसके बाद अभी वो अभी हमारे साथ है भी नहीं। बट ठीक है। उसके बाद जो अभी एलेक्जेंडर आर्नोल्ड हमारे पास है, वो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक है मेरे लिए, बिकॉज वो एक ऐसे ऐसे लाइक पासिस कर सकते हैं जो लाइक बहुत क्रूशल है हर एक मूवमेंट्स में। तो उसको जगह फिल करने के लिए, उनके पास एक पासिंग ऑप्शन क्रिएट करने के लिए, कि टीम को ऐसा ना हो कि, बिकॉज कैसा होता है कि अगर रियल मैड्रिड आपके ओपोनेंट है तो आपको पता है कि रियल मैड्रिड ज्यादातर पासेस करेगी या तो किलियन एम्बाप्पे को या तो विनीशियस जूनियर को। विनीशियस जूनियर के पास जब बॉल जाएगा तो विनीशियस जूनियर अपना अकेले लेके भागेगा, और जब किलियन एम्बाप्पे के पास बॉल आएगा तो किलियन एम्बाप्पे ज्यादातर किसी को जल्दी पास देता नहीं है, वो खुद ही फिनिश करने का देखता है। तो बहुत सारे टीम्स को जो है वो पहले से पता होता है कि रियल मैड्रिड ऐसे ऐसे खेलने वाली है। उसके बाद अभी जो है, मैं जैसे कि प्री सीजन देखा हूँ, तो प्री सीजन में जो जोसे मोरिनो ने किया है वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है। मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने किया क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि जोसे मोरिनो कौन सी पोजीशन पर किसको रखने वाले हैं और जोसे मोरिनो कौन से फॉर्मेशन के साथ खेलने वाले हैं। तो सबको यह पता है कि क्विक काउंटर जो है वो जो है जोसे मोरिनो का स्पेशल चीज है, बिकॉज वो ट्रांजिशंस में खेलते हैं। लाइक जो भी जोसे मोरिनो की पुरानी टीम्स थी, जैसे आप देखोगे जितनी भी टीम्स ने लाइक जोसे मोरिनो जितनी भी टीम्स को जिताया है ट्रॉफी, वो सारी टीम्स जो है वो एक तरीके से क्विक काउंटर ही खेलती थी, और वो भी बेस्ट काउंटर अटैक्स हमने जोसे मोरिनो के अंडर देखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जोसे मोरिनो जो फॉर्मेशन यूज करने वाले हैं वो होने वाला है 4-2-1-3, जिसके अंदर हमारे जो चार है वो दो सेंटर बैक आएंगे, एक राइट बैक एक लेफ्ट बैक होंगे। उसके बाद जो है हमारे पास एक डीएमएफ होगा और एक सीएमएफ होगा और एक अटैकिंग मिड होगा, जिसके अंदर से जो डीएमएफ है वो ऑन द गेम, अगर हमारे स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो वो जो है डीएमएफ जो भी खेलेंगे तो वो ड्रॉ बैक कर सकते हैं, ताकि हमारे जो सेंटर बैक्स है उनको एक शील्ड मिले पहले ही। और जो भी लाइक अटैकर होगा तो वो पहले सबसे पहले डीएमएफ जो होंगे उनको अटैक कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो सीएमएफ है, सीएमएफ का रोल क्या होगा? सीएमएफ का रोल ये होगा कि उनको पूरा प्ले मेकिंग करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद उनको पासेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और जो अटैकिंग जो मिड होगा वो जो है वो आगे जितना हो सके लाइक किलियन एम्बाप्पे की जगह पे जा करके सेंटर फोड़ा, क्योंकि ज्यादातर आप देख पाओगे कि किलियन एम्बाप्पे जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पीछे आते हैं। पीछे मतलब वो डीप लाइन प्ले में करके ऐसा खेलते हैं, बिकॉज उनको पीछे आना पसंद है। बॉल कलेक्ट करने के बाद फिर वो आगे बढ़ के शॉट लेना चाहते हैं, स्किल करने के बाद या ड्रिबल करने के बाद वो शॉट ज्यादातर लेते हैं, तो वो ड्रॉप बैक ज्यादा करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास जो एक सेंटर फॉरवर्ड की जो जगह होती है, वो सेंटर फॉरवर्ड जैसे कि एक फॉक्स इन द बॉक्स रहता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है, एक थ्रेट क्रिएट करता है, वो नहीं हो पाता है। तो वो जो है वो एक एएमएफ जो है अटैकिंग मिड फॉरवर्ड वो होगा, जो हमारे स्पेसेस जो है, जो भी किलियन एम्बाप्पे पीछे आने के टाइम पे जो स्पेसेस छोड़ेंगे तो वो फिल कर देंगे, वो ऐसा खेला जाएगा। उसके बाद जो लेफ्ट विंग रहती है वही, और राइट विंग जो है वही। तो देखते हैं हमारे रियल मैड्रिड में
अभी कल ही मैच होने वाली है, तो वो टाइम पर जैसे कि हम देख पाए कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि पॉसिबल 11 क्या हो सकती है, जितना भी हमने अभी तक देखा। बिकॉज मुझे लगता है कि जोसे मोरिनो कोई भी टीम के सामने ऐसा नहीं खेलने वाले हैं कि वो टीम छोटी है या बड़ी है। जोसे मोरिनो ऐसा लग रहा है कि ऑल इन जाने वाले हैं हर एक मैच में, और वो अपनी बेस्ट 11 हमेशा खिलाएंगे। तो जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा है प्री सीजन में, तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपको प्रिडिक्शन करके बताता हूँ, शायद ऐसा हो और ऐसा ना भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग 11 में सबसे पहले जो एक मेन चीज़ है वो है एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे जो है वो चेंज नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी मैच हो। अगर किलियन एम्बाप्पे फिट है तो किलियन एम्बाप्पे ये सीजन खेलेंगे, और जोसे मोरिनो ने पूरा ट्रस्ट दिखाया है किलियन एम्बाप्पे पे, बिकॉज वी ऑल नो दैट किलियन एम्बाप्पे इज अ ग्रेट स्ट्राइकर, और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं। तो सबसे पहले हमारे सेंटर फॉरवर्ड पे आते हैं किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे के बाद जो है वो बचती है लेफ्ट विंग। तो ऑब्वियसली कि हमने विनीशियस जूनियर का जो कॉन्ट्रैक्ट है रेन्यू भी किया है, तो विनीशियस जूनियर जो है वो ऑब्वियसली हमारे लेफ्ट विंग पे खेलने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा राइट विंग है, तो हमारी जो न्यू साइनिंग है यान डियोमांडे, तो वो राइट विंग पर हमें दिखेंगे। और एएमएफ की पोजीशन पे बेलिंगम से बेटर कोई भी नहीं है अगर उनको गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, और अगर उनको एक ऐसा एएमएफ चाहिए, मतलब अटैकिंग मिड जो गोल मारे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट जूड बेलिंगम जो है वो वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा स्कोर किए हैं, एंड उनको ये सारी अपॉर्चुनिटी और ये स्ट्रक्चर चाहिए होता है जूड बेलिंगम को एक्सेल करने के लिए। तो जूड बेलिंगम हम हमारे आ जाएंगे एएमएफ पे, अटैकिंग मिड पे। तो यहाँ पर एक कैच है कि डीएमएफ पे और सीएमएफ पे कौन खेलेगा। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसको हमें पता ही नहीं है कि हम खिलाएंगे क्या। अगर लाइक मैं मैनेजर हूँ तो मैं लाइक बहुत ज़्यादा परेशान रहूँगा, बिकॉज मेरे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर है कि मैं खिलाऊँ किसको। बट द परफॉर्मेंस ऑफ आर्दा गुलर इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस इन प्री सीजन। जितना मैंने अभी तक फुटबॉल देखा है, आर्दा गुलर ने अपना बेस्ट फुटबॉल खेला है जोसे मोइनो के अंडर, और जोसे मोइनो ने उनको बहुत सारे प्लेसेस पे चेक किया है। लाइक मैंने देखा है उनको डीप आते हुए आर्दा गुलर को, और आर्दा गुलर राइट विंग पर देखा है मैंने सीएमएफ पर देखा है, मैंने एएमएफ पे देखा है। लाइक जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी प्री सीजन में चेक करने के लिए, जोसे मोइनो ने आर्दा गुलर की सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली है। एंड श्योरिटी के साथ मैं आपको कहता हूं कि आर्दा गुलर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस सीजन रियल मैड्रिड के लिए, बिकॉज उनकी जो एक प्ले मेकिंग लाइक क्रिएट करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज, प्ले मेकिंग चांसेस क्रिएट करते हैं, गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट करते हैं, लॉन्ग बॉल, थ्रू बॉल, लाइक ग्रेट बॉल्स। लाइक आर्दा गुलर ये इस स्क्वाड से शायद नहीं हटने वाला है, और अगर वो हटाया भी जाएगा तो आर्दा गुलर को श्योरली हाफ टाइम के बाद जरूर डाला जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आर्दा गुलर जो है वो जरूर खेलने वाले हैं। इसके बाद जो है हमारे पास डीएमएफ आते हैं। डीएमएफ पे अगेन हमारे पास चुआमेनी है, हमारे पास फेडरिको वेलवर्दे है। अगर चुआमेनी खेलता है तो भी नो प्रॉब्लम, एंड अगर फेडरिको वेलवर्दे खेलता है तो भी नो प्रॉब्लम, बिकॉज बोथ आर रियली गुड। बट मुझे ऐसा लगता है कि फेडरिको वेलवर्दे कैप्टन है इस टीम का, तो ऑब्वियसली फेडरिको वेलवर्दे को एक चांस क्रिएट किया जाएगा कि आप खेलो, बिकॉज वो अभी हमारे कैप्टन है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फेडरिको वेलवर्दे खेलेगा आज के भी मैच में ऑब्वियसली। उसके बाद जैसे कि हम सेंटर बैक पोजीशन पर आते हैं, तो सेंटर बैक पोजीशन में ऑब्वियसली जो मैंने देखा है हमारे पास लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे रूडिगर है वो थोड़े रस्टी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लाइक पेस में पेस में और टैकल्स में एंटोनियो रूडिगर जो है वो अभी प्रॉपर नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीन हुइसन एंड इब्राहिमा कोनाटे, ये दो सेंटर बैक जो है वो पैर होने वाले हैं आज के मैच में, जो भी होने वाला है कल या आज उसमें। उसके बाद जो हमारे लेफ्ट बैक है, हमने लाइक मार्क कुकुरेला साइन किया है, तो ऑब्वियसली हम उनको ही पहला प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज उन्होंने अभी हमारे लिए एक भी गेम स्टार्ट नहीं किया है। तो ऑब्वियसली आज का मैच मार्क कुकुरेला स्टार्ट करने वाले हैं। और राइट बैक पर मुझे ऐसा लगता है कि अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वी नीड अ ग्रेट पासिस। ऑब्वियसली आर्दा गुलर पासिस क्रिएट करेंगे अच्छे अच्छे, बट स्टिल एक से बेहतर है दो। तो अगर आर्दा गुलर के पास चांस नहीं बनता है और अगर हमारे आर्नोल्ड के पास चांसेस बनता है तो वो ज़रूर क्रिएट करेंगे। और ऑब्वियसली विदाउट नो एक्सक्यूजेस हमारे गोलकीपर ऑब्वियसली रहने वाले हैं कोर्तुआ। तो ये है मेरी स्टार्टिंग 11। तो ये कैसे खेलेगी, अब मैं आपको बता दूं कि ये खेलने कैसे चाहिए या कैसे खेलेगी। बिकॉज कैसा होता है कि देखो,
अभी मैं अपनी लाइक रियल मैड्रिड का, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड मेरी फेवरेट टीम है, तो अगर मेरी टीम है तो मेरी टीम का सबसे बड़ा अपोनेंट है बार्सिलोना, ठीक है। तो बार्सिलोना अभी के फॉर्म में बहुत वन ऑफ द बेस्ट टीम है। क्यों बेस्ट टीम है? बिकॉज उनके स्क्वाड में आधे से ज्यादा वर्ल्ड कप विनर है, ओके। आधे से ज्यादा वर्ल्ड कप विनर है, प्लस वो लोग साथ में खेलते हैं नेशनल टीम में भी, वो लोग साथ में खेलते हैं क्लब में भी, तो उन लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अब हमारे पास भी, रियल मैड्रिड के पास भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवरी पोजीशन पर है, जैसे कि बेलिंगम हो गए, उन्होंने सबसे ज्यादा गोल मारा वर्ल्ड कप में। एम्बाप्पे है, उन्होंने सबसे ज्यादा गोल, लाइक एज एन अटैकिंग मिड बेलिंगम ने सबसे ज्यादा गोल मारा, और सेंटर फॉरवर्ड में और अटैकिंग पर्सन में सबसे ज्यादा गोल स्कोर किया है किलियन एम्बाप्पे ने, और विनीशियस जूनियर ने भी ब्राजील के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और यान डियोमांडे जब लेफ्ट विंग में खेल रहे थे अपनी कंट्री से, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और ऐसे ही देखा जाएगा तो रियल मैड्रिड के पास इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज है, तो ये लोग ज्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली खेल नहीं पाते हैं। इसके वजह से जोसे मोरिनो ने स्टार्ट किया है कुछ रूल अप्लाई करना, कि आप अभी जल्दी आओगे, 1 घंटा पहले आओगे, 1 घंटा पहले आने के बाद आप साथ में ब्रेकफास्ट करोगे, साथ में आप फिर जिम स्टार्ट करोगे, 1 घंटा जिम करने के बाद फिर आप वापस से ग्राउंड पर आओगे। ये सारी चीजें जोसे मोरिनो ने स्टार्ट करी है टू बिल्ड अ गुड एनवायरनमेंट इन रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है जोसे मोरिनो से, बिकॉज वी ऑल नो द काउंटर अटैक ही हैव गिवन टू अस। जब हम देखते थे कि ओजिल के पासेस जो आते थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, लाइक वन ऑफ द बेस्ट ईयरा, फिर उसके बाद बेंजीमा, उसके बाद हिगुएन, उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर उसके बाद शमी खदीरा, एक बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे बॉल्स देखने मिलते थे। और वो काउंटर अटैक वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पास 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 गोल करने से ज़्यादा अच्छा मैं प्रेफर करता हूँ कि काउंटर अटैक्स, क्योंकि एक बार अगर हमें चांस मिलता है तो हम सामने वाले को बहुत हर्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे ऐसा लगता है कि जोसे मोरिनो श्योरिटी के साथ इस सीजन रियल मैड्रिड को एक से लेकर या दो, एक या दो ट्रॉफी जरूर जिताएंगे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।